हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारे वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 202 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर, यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर कुछ 100,000 सालों में रिवर्स होती है यानी चेंज होती है। सेकंड है, वन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 400 मिलियन ईयर अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब अर्थ 4,000 मिलियन पहले बना था तो तब ऑक्सीजन की मात्रा 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं था। थर्ड है, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, यानी कि जब जीवित जीव जंतु जब धरती पे आए तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बदल गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 3 ओनली, यानी पहला और तीसरा सही है, सेकंड गलत है। सेकंड में 2 चीज़ें गलत है। पहला 4,000 मिलियन ईयर अगो नहीं है बल्कि 4.6 बिलियन ईयर अगो है। और सेकंड 54% ऑक्सीजन, ही सबसे ज़्यादा पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, फिर धीरे धीरे वो चेंज हुआ और फिर ऑक्सीजन आया और इस तरह से एक साइकिल बनने लगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द म्यूनसिपैलिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। म्यूनसिपैलिटीज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, म्यूनसिपैलिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी जो म्यूनसिपैलिटीज है वो संवैधानिक संस्थानें हैं। सेकंड है, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस टेन्योर ऑफ म्यूनसिपैलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 5 ईयर, यानी अगर आम तौर पे बात करें तो जो म्यूनसिपैलिटी की मतलब सीट होती है इलेक्टेड वाली वो 5 साल के लिए फिक्स होती है। थर्ड है, देयर इज़ नो प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़, यानी चेयरपर्सन जो म्यूनसिपैलिटी का चेयरपर्सन है वहाँ पे किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि आरक्षण नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 2 यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। एज पर द आर्टिकल 243 UI, every municipality unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for 5 years from the date of appointment for its first meeting। कहने का मतलब दो आर्टिकल जो 243 UI में दिया हुआ है कि सारी म्यूनसिपैलिटी पहले या बाद में, वो बात की बात है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात है, अदरवाइज 5 साल तक चलेगी। लेकिन अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती तो उसका समय बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। और ये 5 साल होंगे, ये जब उनकी पहली मीटिंग होगी तब से लेके 5 साल तक का काउंट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ सत्तरिया डांस। तो इनमें से कौन सा फीचर है सत्तरिया डांस का, आपको बताना है। आपको ऑप्शन पहला है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन असम बाई शंकर देवा, यानी असम में इसको शंकर देवा द्वारा शुरुआत किया गया था। सेकंड है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर सत्तारास विच वर वैष्णवा मोनेस्ट्रीज। तो ये जो सत्तारास थे वहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु के मतलब भक्त थे, तो उनके द्वारा उनके नाम के मतलब उन्हीं के नाम के ऊपर इस डांस का नाम रखा गया है। थर्ड है, द डांसर सिंग डांस एंड एक्सप्लेन द नरेशन बाय जेस्चर। और इसमें जो नृत्य होते हैं वो जो भी नर्तकी या नृत्यका जो भी होती हैं तो वो डांस और जो अपने ड्रेसिंग है मतलब सिंगिंग है, सॉरी ड्रेसिंग नहीं, तो अपने गाने और जो डांस करने का तरीका है उससे वो एक कहानी मतलब बताती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्तरिया डांस के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द सत्यशोधक समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्यशोधक समाज के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, यानी इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी।
सेकंड है इट वाज फॉर्म टू ऑर्गेनाइज द शूद्रास अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन, यानी इस संस्था की स्थापना की गई थी ताकि जो भी शूद्रास थे, जो दलित थे, वो अपर कास्ट के जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट खड़े हो सके। थर्ड है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, यानी इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 एंड 2, यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसकी स्थापना बंगाल में नहीं बल्कि पुणे में 24 सितंबर सन 1873 में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भूकंप आती हैं उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है A seismic gap is a section of fault that produced earthquakes in the past but is in the dormant state presently। तो seismic gap उनको बोलते हैं, यानी वो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब किसी तरीके का भूकंप पहले आया हो पास्ट में, लेकिन अभी करंट में डॉर्मेंट में, यानी कि सोया हुआ है। सेकंड है बेनियोफ जोन इज अ सिस्मिकली एक्टिव अंडरग्राउंड एरिया विद इन अ सबडक्शन जो। तो जो बेनियोफ जोन होता है वो सिस्मिकली, यानी कि जो उसका वाइब्रेशन वाला जो ग्राफ होता है वो उसके नीचे होता है, यानी कि सबडक्शन जोन के अंदर होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 ओनली, यानी कि दोनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा के मनोनीत जो मेंबर है वो लोग। सेकंड है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स। थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए मेंबर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है D1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, The global assessment report on the disaster risk reduction is prepared under the supervision of। जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, वो कौन किसकी सुपरविजन में बनता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is or are provisions provided under the 10th schedule of the Indian Constitution। तो 10th शेड्यूल के अंदर जो भारतीय संविधान में दिया गया उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई अगर स्वतंत्र मेंबर होता है, यानी किसी पार्टी से ना जुड़ा हो लेकिन फिर भी मेंबर है हाउस का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के बाद अगर ज्वाइन करता है तो। सेकंड है अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है तो उसे रोका नहीं जा सकता है अपने हाउस में वोटिंग करने के लिए, यदि वो अपने पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो। थर्ड है अ नॉमिनेटेड मेंबर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी जॉइंस पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर वो किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के भीतर ज्वाइन करता है तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर A1 ओनली, यानी कि पहला सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, उसको रोका नहीं जा सकता है, मतलब वो दे सकता है अपने पार्टी के खिलाफ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको रोका जा सकता है। बट अगर पार्टी विप्स की बात करें तो वो डिस्क्वालीफाई ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्पीकर बाय द पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। वहीं जो थर्ड नॉमिनेटेड मेंबर की बात कर रहा है वो डिस्क्वालिफिकेशन
वो 6 मंथ से पहले नहीं होता है, बल्कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ अगर होता है, एक 6 महीने का गैप मिलता है आपको मेंबर बनने के बाद, नॉमिनेटेड मेंबर। तो अगर उस 6 मंथ के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू तत्वबोधिनी सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट वॉज फाउंडेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर, तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। सेकंड है, इट प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग एंड आउटलुक अमंग्स द इंटेलेक्चुअल्स, तो इसकी जो मेन आइडियोलॉजी वो यही थी कि एक रैशनल थिंकिंग या आउटलुक कह सकते हैं, उसका एक जो नज़रिया है वो इंटेलेक्चुअल के अंदर भरा जा सके। थर्ड है, इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, तो ये प्रोत्साहित करता है कि जो इंडिया का जो पास्ट है, जो भी हिस्ट्री रही है, उसको एक सिस्टमैटिकली स्टडी किया जाए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट इन कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। 4 अलग अलग एलिमेंट्स के नाम दे रखें, तो उनके वजन के हिसाब से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में और सबसे कम कौन सा पाया जाता है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। आपका ऑप्शन पहला है सिलिकॉन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है आयरन और फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी 2143, यानी कि सबसे पहला आता है ऑक्सीजन 46%, सेकंड है सिलिकॉन 28.2%, थर्ड है एल्यूमिनियम 8.23% और लास्ट आता है हमारा आयरन 5.63% के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 201 था, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट इंडिया हैव अ ट्रेड डेफिसिट। तो किस देश के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नहीं है, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया का किसी भी तरीके का ट्रेड डेफिसिट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 202 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, एनवायरमेंट रिलीफ फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो एनवायरमेंट रिलीफ फंड है यानी ईआरएफ, इसको किस एक्ट के अंदर, किस कानून के अंदर बनाया गया था, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, बी द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 या डी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स से हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।